उन्होंने कुर्सी तोड़ा है और दलालों चाटकारों खुद का विकास किया है। सुनने में आ रहा है कि लखनऊ पीजीआई के पास एक बहुत बड़ी हवेली बनवा लिया है, लेकिन रायबरेली का विकास ये है कि जो खड़ंजे 5 वर्ष पहले लगे थे उन्हीं 5 वर्ष के पहले उन्हीं स्थिति में है। जो नालियाँ पहले की बनी हुई है वैसे की वैसी जर्जर अवस्था में। एक भी दिन जो है कभी भी दवा का छिड़काव नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मतलब इतनी बड़ी समस्या और बीमारियों के बावजूद दवा का छिड़काव नहीं होता है? ना, कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। नगर पालिका का कोई भी व्यक्ति बता दे कि एक भी दिन फाफिंग चली हो या फिर छिड़काव हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। कहा भी गया लेकिन नहीं किया, तो लोगों ने क्या किया। वार्ड में जो मुख्य समस्या है वो नगर पालिका की उदासीनता है। यहाँ कर्मचारी अधिकारी ना तो कोई भी जनप्रतिनिधि इधर ध्यान करता है। ये वार्ड जो है बिल्कुल उदासीन बना दिया गया है। उदासीन बरसात में यहाँ तक पानी भर जाता है और जब गंदगी से रही मच्छर काट रहे हैं यहाँ, कभी दवा छिड़काव भी नहीं हुआ, कभी कोई पूछने भी नहीं आता। सभासद भी कभी नहीं दर्शन देता, जब न कोई साफ सफाई कराने आता है यहाँ पे। देखिए, भाजपा तो एक प्रकार से जुमलेवादी पार्टी है। जब समस्याएं हमारी हल नहीं हुई तो क्यों वोट दिए, और क्या। यहाँ के जो चेयरमैन है मौजूदा, जिनको हम कह सकते हैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, एक बार सिर्फ वोट मांगने आई, उसके बाद कभी उन्होंने वार्ड का दौरा नहीं किया कि इस वार्ड की समस्या क्या है। देखा है कहीं आपको एक भी कूड़ादान नहीं मिलेगा। हम लोग नगर पालिका के निवासी हैं, लेकिन हम लोगों का जो जीवन है वो गांव से भी बदतर है। मतलब नरक पालिका। हाँ, इसको हम कह सकते हैं नगर नहीं, ये नरक पालिका है। को में जमीन पर धरातल पे कहीं काम नहीं हुआ, इस वजह से ये पूरी नगर पालिका लूट की एक पालिका बन गई है, एक घर बन गया और कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया। नमस्कार, द सच इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सच तिवारी। चंद दिनों पहले आपने बढ़ता हुआ डेंगू का प्रकोप देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से रायबरेली के जिला अस्पताल में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रायबरेली में इन समस्याओं का कारण क्या है? कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम रायबरेली की नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं के बीच में लोगों को जूझना पड़ता है, किस तरह से बजबजाती हुई नालियाँ बड़ी बड़ी समस्याओं को दस्तक देती हैं और यही समस्याएँ चंद नेताओं की वजह से हो जाती हैं। आप समझिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो बड़े बड़े नेता इन जनता के बीच में आते हैं और कहते हैं हम आपके विकास के लिए तत्पर हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव बीत जाता है तो नेता जनता को भूल जाते हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं के बीच में आखिर जनता कैसे निवास करती है। क्या नाम है आपका? राम शरण यादव। कहाँ के निवासी? श्यामनगर, छजलापुर। अच्छा, क्या समस्याएँ हैं? समस्याएं क्या है, हम लोग मच्छर से जूझ रहे हैं ना। खड़ंजा सही है, ये देखिए क्या है सिस्टम है, क्या व्यवस्था है। कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 17 है। वार्ड नंबर 17 है। ठीक है ना। यहाँ साफ सफाई नहीं होती है? कभी झाड़ू नहीं लगता, कभी कोई देख के बताए तो झाड़ू लगे तो सब सफाई कर्मी नहीं आते हैं क्या? सफाई कर्मी कभी नहीं आते, हम लोग अपने हाथ से ही करते हैं। अपने हाथ से करते जी हैं भाई? जी जी। क्यों, सभासद क्या करता है फिर यहाँ का? अब सभासद अपना सिस्टम में है भाई, उससे कहा जाए तो भैया आदमी नहीं खाली है, भर्ती नहीं है। क्यों सिस्टम में है? जब वोट मांगने आए थे तब सिस्टम में नहीं थे? नहीं, तब भी थे, उसके बाद सब करेंगे, जब होने के बाद कौन करता है। कौन है सभासद यहाँ का? अमर चौधरी। अमर चौधरी। अच्छा, जिस तरह से जब बरसात का मौसम रहा होगा तब तो और समस्या है। सब समस्याएं तो है। बरसात के मौसम में एक भी दिन जो है कभी भी दवा का छिड़काव नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मतलब इतनी बड़ी समस्या और बीमारियों के बावजूद दवा का छिड़काव नहीं होता है? ना, कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। नगर पालिका का कोई भी व्यक्ति बता दे कि एक भी दिन फाफिंग चली हो या फिर छिड़काव हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। कहा भी गया लेकिन नहीं किया, तो लोगों ने क्या किया जाए। अच्छा, रायबरेली वीवीआईपी जिला है ऐसा कहा जाता है और यहाँ जिस तरह से समस्याएं हैं, यहाँ नेता विधायक कोई देखने वेखने नहीं आता है? कहाँ है कभी वीआईपी? भैया इनमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या वीआईपी बताइए आप। इसमें आप भी देख रहे हैं, केवल हम ही थोड़ी ना देख रहे हैं, आप भी समस्या को देखिए, क्या इसमें वीआईपी क्या है, वही चीजें सब। अच्छा, हाल ही में विधानसभा चुनाव बीता, क्या कभी यहाँ पर मौजूदा विधायक जो हैं उस समय आई हैं कभी समस्याओं को सुनने? समस्याओं को सुनने आई हैं, देखने आई हैं, एक बार 2 बार आई, लेकिन हल नहीं हुई? हल नहीं हुआ। ऐसे ही व्याप्त हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राजपाल दास। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते। कौन सा वार्ड है ये? 17 नंबर। 17 नंबर। क्या नाम है वार्ड का? छजलापुर। अच्छा। श्यामनगर, छजलापुर। अच्छा, रतापुर, छजलापुर। अच्छा। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? अरे समस्याएं सब यही देख लीजिए, नाली सब बह रहे हैं, बरसात में यहाँ तक पानी भर जाता है और जब गंदगी से रही मच्छर काट रहे हैं यहाँ, कभी दवा छिड़काव भी नहीं हुआ, कभी कोई पूछने भी नहीं आता। सभासद भी कभी नहीं दर्शन देता, इधर न कोई साफ सफाई कराने आता है यहाँ पे।
मतलब इसी तरह चाहे बीमारियां बढ़े कोई साफ सफाई नहीं होती कोई कभी। मतलब नहीं। सभासद कौन है यहाँ का? अमर सिंह चौधरी। अच्छा, कभी देखने वेखने आते हैं कि चुनाव के बाद से नहीं आए? चुनाव के बाद एक बार आए, एक बार नहीं आए। तब से नहीं आए, तो अब की बार फिर निकाय चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे, कहेंगे वोट दीजिए हमें। जब आएंगे तो बात करेंगे ना उनसे। हाँ, बताएंगे तब ये समस्याएं हैं। हाँ, हाँ, क्या कहेंगे तब? यही कहेंगे तुमको वोट नहीं देंगे। हाँ, साफ मना करेंगे। हाँ, हाँ, तो तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तुमको क्यों वोट दे तुमको। हाँ। नगर पालिका अध्यक्ष कौन है रायबरेली के समय? इस समय वही श्रीवास्तव हैं कोई। पूर्णिमा हाँ, श्रीवास्तव। पूर्णिमा श्रीवास्तव। कभी देखा है उनको? नहीं, नहीं आई यहाँ? कभी आई हो बरसात के मौसम में? कभी नहीं। वही सड़कें वड़कें। इलेक्शन टाइम में आती हैं, बस बाबू नहीं आती। हाँ, इलेक्शन टाइम में आई थी। क्या कहा था उस वक्त? कुछ नहीं, इधर से आए निकल गए, और क्या कहा था। हाँ, मतलब वोट वोट मांगे, बड़ी विनती करी रहा खूब, हाँ, वही के बाद नहीं दिखाई पड़ी। कोई नहीं आता यहाँ पे। तो आपकी आज जैसे मान लो आई हैं, या फिर जो जिस पर दांव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, और जिन पर दांव खेले जाएंगे, तो वही जब आई हैं कहीं है कि हम विकास करब, तो वो करके दिखाओ पहले, तो बताएं उनको, हम कैसे कैसे कह लें। हाँ, भरोसा नहीं है इस बार। ना, भरोसा नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार यादव। अच्छा, ये समस्याएं कब से हैं? अरे ये समस्याएं बहुत दिन से हैं, और नाली वगैरह ये तो पूरा बजाती रहती हैं, पूरा पानी भर जाता है। और क्या, पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। हाँ, और क्या, इतना इतना पानी भर जाता है साला। सभासद कभी आता नहीं है देखने इधर। बरसात के मौसम में तो बड़ी समस्या हो जाती है। और क्या, पानी तो भर ही जाता है, वहाँ से लेकर रामलाला केला किले से पूरा भर जाता है पानी। नहर भी दिखा देना। लेकिन उसके बावजूद नहीं देखने आता है। कोई नहीं देखने आता है। और चुनाव के टाइम पर चुनाव के टाइम पे तो वोट मांगने आते हैं, भैया वोट हम ही को देना। तब क्या कहते हैं आते हैं? अरे कहते विनती हैं, विनती करते हैं? हाँ हाँ, विनती तो करते ही हैं कि भाई वोट देना हमको। सारी समस्याएं हल करेंगे। कितने लोगों का आवागमन होगा इन रास्तों से? अरे बहुत है, इधर से पूरा जितना शिवाजी नगर पूरा जो है इधर ही से आता है, और ये जो है गांव का पूरा रास्ता है इधर। और क्या, तो मतलब आवागमन के बावजूद छिड़काव उड़काव नहीं होता है दवा का? कुछ नहीं होता है। नगर कभी पालिका ना सफाई फागिंग कर्मी- होती, कभी फागिंग भी नहीं होती। कहीं का महीने में एक बार हुई थी गाय, बस। और नगर पालिका के कर्मचारी भी नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है। तो चुनाव तो आएगा, अब चुनाव आएगा, फिर कहीं हम आपका विकास करबे खूब। इधर चले आओ भैया, निकल जाओ आप। हाँ हाँ, चुनाव तो आ गया है, फिर आएंगे, फिर कहेंगे। तो क्या कहेंगे, बताएंगे? अरे तो बताएंगे, जब समस्या हमारी हल नहीं हुई तो क्यों वोट दें। और क्या, अब की बार मना कर देंगे साहब? सब सीधे मना कर देंगे। अच्छा, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक आर्यन है। अच्छा। मैं वार्ड नंबर 17 का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 17 में लगातार समस्याएं आपको दिख रही हैं। ना कभी यहाँ नगर पालिका के कोई कर्मचारी की तरफ से झाड़ू लगता कैमरे पे है, देखिए, कैमरे पे। ना कभी आपने यहाँ देखा है कहीं आपको एक भी कूड़ादान नहीं मिलेगा। हम लोग नगर पालिका के निवासी हैं, लेकिन हम लोगों का जो जीवन है वो गांव से भी बदतर है। मतलब नरक यहाँ- पालिका। हाँ, इसको हम कह सकते हैं नगर नहीं, ये नरक पालिका हो गई है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से यहाँ का जो सभासद है उसने कौन है? ये अमर चौधरी हैं, कोई रतापुर के हैं। हम लोगों ने तो उनको देखा नहीं, चुनाव के समय कभी आए हैं और उसके बाद से वो कभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ के जो चेयरमैन है मौजूदा, जिनको हम कह सकते हैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, एक बार सिर्फ वोट मांगने आई, उसके बाद कभी उन्होंने वार्ड का दौरा नहीं किया कि इस वार्ड की समस्या क्या है। ये सामने आप देखेंगे तो शिवाजी नगर है और ये नहरिया गई हुई है। एक बार नहरिया में पानी आ गया और पूरे वार्ड में लोगों के घरों के अंदर गांठ गांठ भर पानी भर गया। मैंने इस समस्या को तत्काल में मैंने फ़ोन किया कुछ पत्रकार साथियों को, और जब ये खबर चली तो जो है यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि दौड़े हुए आए और देखे, फिर जेसीबी से साफ करवाया गया, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं ढूंढा गया। ये माननीय रामलाल अकेला जी के आवास से लेकर इधर ये दलित बस्ती पड़ती है, और जो पानी की व्यवस्था इस वार्ड में होनी चाहिए, इस मोहल्ले में होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। पानी निकलने का सिर्फ एक रास्ता बनाया गया है अस्थायी तौर पे, वो नहरिया, और नहरिए में इतना ज़्यादा कूड़ा लगा हुआ है, इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है कि पानी जो है निकल नहीं पाता। तो आए दिन ये समस्या आती है कि मोहल्ले में लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी जमा हो जाता है। सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ादान है नहीं, कूड़ा इधर उधर लोग फेंक देते हैं, मजबूरी है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नगर पालिका में यहाँ जो पानी की व्यवस्था है, शुद्ध जल की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ जो पानी का टाइम है वो टाइम से पानी भी नहीं आता है। तो एक प्रकार से कहा जाए कि टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन कोई भी शहरी क्षेत्र की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही।
अच्छा ये बताइए, जिस तरह से बरसात का मौसम गुजरा, बरसात के मौसम में तो समस्याएं बढ़ी होंगी। हाँ, बारिश का जब सीजन आता है तो आए दिन आप देखते हैं कि पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मच्छरों का जो प्रकोप है, ये मोहल्ले के ज़्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं। और इसका मुख्य कारण यही रहता है कि साफ़ सफाई, गंदगी और पानी का जमाव नहरिए में हो जाता है। और एक रायबरेली में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा हो गई। हाँ, बता तो रहे हैं कि कभी फॉगिंग नहीं हुई इस वार्ड में। जैसे कि आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, इस वार्ड में आप तो इंटरव्यू ले ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इस वार्ड में जो मुख्य समस्या है वो नगर पालिका की उदासीनता है। यहाँ कर्मचारी, अधिकारी, ना तो कोई भी जनप्रतिनिधि इधर ध्यान करता है। यह वार्ड जो है बिल्कुल उदासीन बना दिया गया है। उदासीन बना। अच्छा, जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है उनका, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? उनका कार्यकाल तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कुर्सी तोड़ा है और दलालों, चाटुकारों खुद का विकास किया है। सुनने में आ रहा है कि लखनऊ पीजीआई के पास एक बहुत बड़ी हवेली बनवा लिया है, लेकिन रायबरेली का विकास ये है कि जो खड़ंजे 5 वर्ष पहले लगे थे, उन्हीं 5 वर्ष के पहले उन्हीं स्थिति में है। जो नालियाँ पहले की बनी हुई है वैसे की वैसी जर्जर अवस्था में है। इसलिए पानी की समस्या मुख्य है, क्योंकि नालियाँ बनी नहीं हैं, नालियाँ पुरानी हो गई हैं, टूट गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से पानी मोहल्ले के अंदर भर रहा है, निकास की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अच्छा, जब चुनाव का वक्त था, पिछला चुनाव था, तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आई थी, इस बार भी आएंगी, कहेंगी हम आपका विकास करेंगे, या फिर कोई दूसरा नेतृत्व करने आएगा भाजपा का, तो क्या इस बार क्या जवाब होगा? देखिए, भाजपा तो एक प्रकार से जुमलेवादी पार्टी है। और ये जो पिछली बार भी हम लोगों ने जो वोट किया था, वो माननीय यहाँ के पूर्व विधायक जो स्वर्गीय सदर विधायक थे अखिलेश सिंह जी, उनके नाम पर लोगों ने वोट किया। और वोट करने के बाद जिस प्रकार से जब वो नहीं रहे, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगर पालिका के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जिस प्रकार से ठेकेदारों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ टेंडर बनवाए गए हवाई में, लेकिन उनका अमल कुछ नहीं हुआ, कहीं काम नहीं हुआ, सड़कों में, ज़मीन पर, धरातल पे कहीं काम नहीं हुआ। इस वजह से ये पूरी नगर पालिका लूट की एक पालिका बन गई है, एक घर बन गया और कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से देखा जाए तो जब चुनाव आता है तो नेता आते हैं, कहते हैं हम आपके विकास के लिए तत्पर हैं, लेकिन जब चुनाव गुजर जाता है, वीवीआईपी जिला है रायबरेली, नेता, मंत्री, विधायक सबके होते हुए ऐसी स्थिति है। ये कहने के लिए वीवीआईपी है। आप देखिए, लगातार हम लोग इसको मानते हैं कि सन 84 से जिस प्रकार से इंदिरा जी होती थी या फिर उनकी बहू सोनिया गांधी जी हुआ करती थी, लेकिन कभी भी इस जिले को वास्तव में वीवीआईपी माना ही नहीं गया। एक प्रकार से इसको सिर्फ और सिर्फ कागजों में या मीडिया के माध्यम से इसको बनाया गया, हवाई बनाई गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि रास्तों में आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो समस्याएं आप देखिए, आपको दिख रही हैं कि कहीं से भी ये आपको शहर लग ही नहीं रहा कि हम नगर पालिका में हैं या इस रायबरेली जनपद में जो वीवीआईपी जिला है वैसा हमको दिखना चाहिए। लाइटें और खड़िंजा, नाली, रोड, अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कहीं भी आपको रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में या रायबरेली जनपद में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आप समझिए इस बात को, किस तरह से बड़ी बातें निकल कर सामने आती हैं और हम वीवीआईपी जिले की हकीकत आप तक बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त हम वार्ड नंबर 17 में मौजूद हैं और ये तस्वीर और ये हालात बजबजाती हुई नालियाँ सवाल पूछती हैं रायबरेली की नगर पालिका अध्यक्ष महोदया से, सवाल पूछती हैं रायबरेली की नगर पालिका से और उनके कर्मचारियों से कि किस तरह से संवेदनहीन नेतृत्व का परिचय दिया गया, किस तरह से लोगों को मुसीबतों के भंडार के बीच में छोड़ दिया गया। और 15 साल के आंकड़े रायबरेली में डेंगू के इस बार पार हो गए, लेकिन सब कुछ बदल गया, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका का आलम नहीं बदला।